गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जे मंत्रा। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। टुडे आई एम हियर टू शो यू हाउ टू मेक इंग्लिश लेसन प्लान इन बीएड फाइनल ईयर। तो आज का जो टॉपिक है वो है थैंक यू गॉड, जो कि क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज ये चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। आई होप कि ये लेसन प्लान आपको समझ में आएगा और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए गाइज, इस लेसन प्लान को स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैंने आपको 30 लेसन प्लान इंग्लिश में और मैंने आपको 26 to 27 लेसन प्लान ज्योग्राफी में प्रोवाइड कर दिए हैं, और मैंने आपको बीएड की फाइल्स भी प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप कि वो सब आप देख लिए होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए, ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप देख लीजिए इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा गाइज। आप कॉलम्स वगैरह कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये है, इस तरीके से आप बनाएंगे इसका कॉलम। और यहाँ पर आके आपका लेसन प्लान एंड होता है। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस पर बहुत हेल्पफुल चीज़ें मिलेंगी। प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। तो गाइज़, इसमें सबसे पहले आप लेसन प्लान नंबर लिख लीजिएगा। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। इसके बाद नेम ऑफ़ स्कूल लिख लीजिएगा, मीन्स आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी उस स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद प्यूपिल टीचर का नाम लिख लीजिएगा। प्यूपिल टीचर मीन्स होता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका। जब आप बीएड में होते हैं तो आप एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होते हैं। तो गाइस, इसीलिए यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर लीजिएगा। देन आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसमें डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, पीरियड एंड ड्यूरेशन इसमें आप फिल करेंगे। इसमें देखिए, जो डेट होता है आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होती है आप यहाँ पर डेट लिख लेते हैं। इसके बाद क्लास 7 का है ये चैप्टर। इसके बाद सब्जेक्ट इंग्लिश, और सब सब्जेक्ट में आप यहाँ पर पोएट्री लिख लेंगे। देन आपका पीरियड, इसके बाद ड्यूरेशन, आपकी जितने भी मिनट की क्लास होगी 35 to 40 मिनट्स की होती है, तो यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। इसके बाद ये है टॉपिक आज का थैंक यू गॉड, जो कि एक पोएट्री है। आई होप ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पर आप जनरल एम्स डालेंगे। जनरल एम्स क्या होता है गाइस? आपका सामान्य उद्देश्य होता है आपकी इंग्लिश टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, ये होता है आपका जनरल एम्स। तो यहाँ पर आप 6 to 8 पॉइंट्स लिख लेंगे। तो 6 to 8 पॉइंट्स में देखिए पॉइंट्स आपके ये हैं: टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, to enable the students to develop a command over English language, to enable the students to transfer the rule of grammar to their study courses, to enable the students to read the poem with correct pronunciation, to develop their power of logical things, to develop the vocabulary of the students, to develop the imagination of the students, to enable them to get enjoyment through the reading of English। तो ये होता है आपका जनरल एम्स। आप ये सब चीज़ें बच्चों में डेवलप करने की कोशिश करते हैं। देन आपका आता है स्पेसिफिक एम। ये क्या होता है? आपका विशिष्ट उद्देश्य। इंग्लिश टीचिंग के अंडर में आप क्या पढ़ा रहे हैं? टॉपिक थैंक यू गॉड। तो थैंक यू गॉड टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका स्पेसिफिक एम। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 3 एम्स होते हैं: नॉलेजिकल ऑफ एम, प्रैक्टिकल ऑफ एम एंड इमोशनल ऑफ एम। सब में आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नॉलेजिकल ऑफ एम्स में आप लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द पोएम थैंक यू गॉड। नेक्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द थॉट्स कंटेंट इन द पोएम थैंक यू गॉड। देन आपका आता है प्रैक्टिकल ऑफ एम, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू enjoy the rhythm and the style of the poem, to enable the students understand the importance and the beauty, the central idea of the poem। तो ये होता है यहाँ तक आपका स्पेसिफिक एम। देन आता है आपका इमोशनल ऑफ एम्स, टू डेवलप द पावर ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड इन द पोएम थैंक यू गॉड। तो ये होता है आपका यहाँ पर एंड। देन आता है आपका प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज क्या होता है? आपका पूर्व ज्ञान। आप इंग्लिश टीचिंग के अंडर में जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं थैंक यू गॉड टॉपिक पढ़ाने से पहले आप बच्चों की पूर्व ज्ञान से संबंधित करेंगे, रिलेट करेंगे, ताकि बच्चे आगे की नॉलेज गेन कर सके। जो प्रीवियस नॉलेज होता है ये बच्चों के लिए एक ब्रिज का काम करता है, नोन टू अननोन के लिए।
देन आता है आपका मटेरियल एड्स ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट लाइक चॉक, डस्टर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, ETC। ब्लैक बोर्ड मीन्स रोलिंग बोर्ड आपका जो होता है वही है आपका ब्लैक बोर्ड। देन आपका आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है गाइस, आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चों की पूर्व ज्ञान से रिलेट होके आप क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चे उसका आंसर दे पाएँ और आगे आके आपका प्रॉब्लमेटिक आ जाए जो कि आपका टॉपिक है। तो गाइस आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाई डू वी गो टू द टेम्पल, तो बच्चे आंसर देंगे वी गो टू द टेम्पल फॉर वर्शिप, मीन्स हम मंदिर क्यों जाते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे हम प्रार्थना के लिए मंदिर जाते हैं। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे होम डू वी वर्शिप इन द टेम्पल, हम प्रार्थना किसी करते हैं टेम्पल में, मंदिर में, तो बच्चे आंसर देंगे वी वर्शिप गॉड इन द टेम्पल, मीन्स हम भगवान की इसमें प्रार्थना करते हैं। ठीक, देन आपका क्वेश्चन होगा हैव ऑल ऑफ यू एवर हर्ड द पोएम अबाउट गॉड, तो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा जो कि आपका टॉपिक है, बच्चों को नहीं पता है तो यहाँ पर बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। देन आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ द एम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी एन इंटरेस्टिंग पोएम थैंक यू गॉड। देन आपका आता है प्रेजेंटेशन का। इस प्रेजेंटेशन क्या होता है, आप जो भी स्टैंजा पढ़ा रहे हैं उस स्टैंजा को यहाँ पर आप इंडिकेट करेंगे। तो ये मैंने पूरी पोएम ली हुई है, तो यहाँ पर देखिए फॉर ऑल द थिंग्स से लेकर बो डाउन टू यू, तो यहाँ तक आप इसको प्रेजेंट करेंगे, बच्चों के सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देन आता है आपका मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग क्या होता है, द प्यूपिल टीचर विल रीड द स्टैंजा अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज, रिदम एंड स्टाइल। आप बच्चों को करेक्ट वे में उस स्टैंजा को रीड करके सुनाएंगे ताकि बच्चे उस चीज़ को इमिटेट कर सकें। देन यहाँ पर होगा इमिटेशन रीडिंग। द प्यूपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द स्टैंजा अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज, रिदम एंड स्टाइल। तो यहाँ पे आपका ये मॉडल रीडिंग और इमिटेशन रीडिंग एंड होता है। देन आता है हमारा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल क्या होता है गाइस, आपके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उस पोएम के, आप उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं ताकि बच्चे उसका प्रोनाउंसिएशन जान सकें और अपने नोटबुक में लिख सकें। तो यहाँ पर देखिए आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे इन वर्ड्स को इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ, क्रिएचर, ऑलमाइटी, करेज, पीस, हार्मोनी, स्ट्रेंथ, एक्सेप्ट, बो डाउन। तो यहाँ पर आप इसका प्रोनाउंसिएशन लिख देंगे। प्रोनाउंसिएशन के बाद आपका आता है एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आपने जो भी प्रोनाउंसिएशन बताई है उसकी आप मीनिंग बता देंगे। क्रिएचर मीन्स होता है पशु पक्षी आदि प्राणी। ऑलमाइटी मीन्स होता है सर्वशक्तिमान ईश्वर। करेज मीन्स होता है साहस। पीस मीन्स होते हैं शांति। हार्मनी मीन्स होता है सामंजस्य। स्ट्रेंथ मीन्स बल। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। बो डाउन मीन्स झुकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये भी एंड होता है। आई होप कि यहाँ तक आपको लेसन प्लान क्लियर होगा कि कैसे बनेगा। देन आपका आता है एक्सप्लेनेशन। आपने बच्चों को मीनिंग बता दी है, वर्ड मीनिंग। अब आप एक्सप्लेन करेंगे उस स्टैंजा को। तो देखिए, द प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द स्टैंजा एंड स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। तो यहाँ पर आप बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे उस पोएम को ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें कि पोएम क्या कह रही है। फिर आपका आता है साइलेंट रीडिंग। द स्टूडेंट्स विल रीड द स्टैंजा साइलेंटली। बच्चे उस स्टैंजा को साइलेंट होके खुद से रीड करेंगे ताकि वो देखेंगे उनको समझ में आया कि नहीं आया। देन आपका आता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। आप उस स्टैंजा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं ताकि बच्चों को आप कॉम्प्रिहेंस कर सकें। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज़ द पोएम ऑल अबाउट। तो बच्चे आंसर देंगे द पोएम इज़ ऑल अबाउट गॉड। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। तो बच्चे आंसर देंगे वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स। देन आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। तो बच्चे आंसर देंगे वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव,
काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। फिर आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन्स। तो बच्चे आंसर देंगे लिविंग इन पीस एंड हार्मनी मीन्स दैट वी शुड नॉट फाइट विद अदर्स एंड शुड कोऑपरेट विद अदर्स। मतलब हमें दूसरों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें कोऑपरेट मीन्स साथ देना चाहिए अदर्स, अगले का। ठीक, फिर यहाँ पर आपका आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन। आप बच्चों से कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं, आप बच्चों को फिर से मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलमाइटी, टेल द स्पेलिंग ऑफ क्रिएचर, टेल द मीनिंग ऑफ काइंडनेस। तो ये हो गया आपका इवैल्यूएशन क्वेश्चन। अब आप और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप और भी क्वेश्चंस यहाँ पर पुट कर सकते हैं। फिर आता है आपका होमवर्क। गाइस होमवर्क में आप यहाँ पर राइट द समरी ऑफ द पोएम थैंक यू गॉड आप दे देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी होमवर्क दे सकते हैं। तो यहाँ पे आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। तो गाइज़ अगर आपको ये लेसन प्लान थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आपको किसी टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। गाइज़ अगर आपके पास और भी अच्छे प्रस्तावना के प्रश्न इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन प्लान के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।